बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हमारे पास क्लास 10 मैथमेटिक्स के हवाले से नेक्स्ट थ्योरम है। चैप्टर नंबर 9 हमने शुरू किया हुआ है। 9.1 हो गया है, अब 9.2 और 9.3 जो है ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल है ना, उलट, यानी गिवन रिक्वायर्ड और रिक्वायर्ड जो गिवन हो जाता है, ठीक है ना। तो एक स्ट्रेट लाइन, इसके स्टेटमेंट पहले देखते हैं, लिखते हैं, ठीक है ना। ये आपके पास 9.2 थ्योरम है, ठीक है ना। उसमें पहले आपको पता है कि हम क्या लिखते हैं, स्टेटमेंट। स्टेटमेंट मेन चीज होती है, उसी से पूरा आपके पास थ्योरम बनता है, ठीक है ना। तो स्टेटमेंट में हमारे पास है कि ए लाइन, ए स्ट्रेट लाइन, अगर आपके पास एक स्ट्रेट लाइन है, ए स्ट्रेट लाइन ड्रॉन from the center of circle, from a center of circle, अगर एक स्ट्रेट लाइन ड्रा करे सेंटर ऑफ सर्कल से टू बाइसेक्ट द कर्ड, और वो बाइसेक्ट करें किसको, द कर्ड को बाइसेक्ट करे, विच इज नॉट अ डायमीटर, कर्ड डायमीटर नहीं होता है ना, ठीक है ना। इज क्या करना है आपने, इज परपेंडिकुलर टू द कर्ड, परपेंडिकुलर टू कर्ड। तो थोड़ा मैंने इसको अलग-अलग लिख दिया है, ठीक है ना, ताकि मतलब आपको स्टेटमेंट की समझ आ जाए, ठीक है ना। मेन चीज है स्टेटमेंट को समझना। स्ट्रेट लाइन, अगर एक स्ट्रेट लाइन है ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल, हम सेंटर ऑफ सर्कल से अगर ड्रा करें टू बाइसेक्ट द कार्ड, और वो कार्ड को बाइसेक्ट करें, तो यहां से लेकर यहां तक ये आपके पास क्या है, गिवन है। इज के बाद परपेंडिकुलर टू द कार्ड, ये स्ट्रेट लाइन की बात कर रहे हैं कि अगर एक स्ट्रेट लाइन है और वो सेंटर ऑफ सर्कल से ड्रा करें, फर्ज करें इसकी फिगर बनाते हैं, ठीक है, फिगर से आपको क्लियर हो जाएगा कि अगर एक स्ट्रेट लाइन है और ये सेंटर ऑफ सर्कल से हम ड्रा करें किसके ऊपर, कार्ड के ऊपर, और कार्ड डायमीटर ना हो, ये सर्कल है आपके पास और ये आपके पास है ओ, इसका सेंटर है, और ये कार्ड है ए बी, ठीक है। और एक स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन इसकी बात कर रहे हैं। ये हमने क्या किया, ड्रा किया है, कहां से, सेंटर ऑफ सर्कल से इसके ऊपर ड्रा किया है, बाइसेक्ट द कार्ड, और ये इसको बाइसेक्ट करें, ठीक है। बाइसेक्ट का मतलब टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करें, तो शो करो कि ये कार्ड इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, सही है। तो हमने ये इसके ऊपर क्या करना है, परपेंडिकुलर शो करना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, गिवन, देखो क्लियर हमें पता चल गया है कि गिवन आपके पास क्या है, गिवन है स्ट्रेट लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल बाइसेक्ट द कार्ड, ठीक है। तो हमारे पास गिवन ए सर्कल विद सेंटर ओ है, ठीक है। ए बी इज द कार्ड, ए बी इसका कार्ड है ना, और फ्रॉम द सन एन इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी जॉइन ओ टू ए, ठीक है ना। और ये इसको क्या कर रहे हैं, गिवन में हमारे पास है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द बाइसेक्ट द कार्ड, ये इसको क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं। बाइसेक्शन जब भी हमारे पास होती है, बाइसेक्ट कर रहे हैं ना, तो इसका मतलब मैथमेटिकली गिवन क्या है कि ए एन किसके बराबर है, बी एन के बराबर है, ये गिवन है। थियोरेटिकली आप लिख लेंगे, मैथमेटिकली ये आपके पास है, ठीक है। तो बाइसेक्ट द कार्ड, यानी इसको बाइसेक्ट करते हैं, यानी ए एन का फासला बी एन के फासले के बराबर है। प्रूफ क्या करना है, ठीक है ना, टू प्रूव, नेक्स्ट आपके पास है टू प्रूफ क्या करना है आपने, के परपेंडिकुलर टू द कार्ड, यानी स्ट्रेट लाइन की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, स्ट्रेट लाइन, यानी ओ एन को हमने परपेंडिकुलर शो करना है किसके ऊपर, ए बी के ऊपर, ये परपेंडिकुलर।
परपेंडिकुलर वो होता है जिसमें 90 का एंगल बनता है, ठीक है। उसके बाद कंस्ट्रक्शन पर आ जाते हैं। कंस्ट्रक्शन लाजमी है क्योंकि ट्रायंगल हमने क्रिएट करने हैं। जॉइन ओ टू ए एंड बी, जॉइन करेंगे, जॉइन ओ टू ए एंड बी। हम ओ को किससे मिलाते हैं? ए से, डॉटेड लाइन से आप मिलाएं ओ को ए से और ओ को किसे? बी से हमने मिला दिए। जॉइन ओ टू एंड ओ टू बी। इसमें हम दो एंगल्स क्रिएट कर लेते हैं। इसको मैं एंगल 1 और एंगल 2 कहता हूं, ठीक है। ओ एन को ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर शो करने के लिए हमने क्या करना है? इन अदर वर्ड आपने क्या प्रूफ करना है कि एंगल 1 और एंगल 2 दोनों किसके होंगे? 90 के होंगे, तो ये फिर परपेंडिकुलर होगा। यानी मैथमेटिकली हमने ये शो करना है, सही है। तो अब इसके बाद हम स्टेटमेंट प्रूफ की तरफ आ जाते हैं। फर्स्ट पेज पर आपने ये लिखना है, नेक्स्ट पेज पर प्रूफ में क्या होता है? एक में होता है हमारे पास स्टेटमेंट और रीजंस होते हैं। ये ऐसे हमारे पास ये स्टेटमेंट ज्यादा होते हैं और रीजन कम, मतलब स्टेटमेंट बड़े बड़े होते हैं ना। ये स्टेटमेंट है और ये आपके पास रीजन है, ठीक है। तो ये हमारे पास इधर लिखे स्टेटमेंट्स और इधर रीजंस। वजह भी हम इसकी बताएंगे, ठीक है ना। तो हमारे पास दो ट्रायंगल क्लियर है। कौन से ट्रायंगल है? करस्पॉन्डेंस ऑफ टू ट्रायंगल हम इसमें लेंगे। एक ट्रायंगल हमारे पास कौन सा है? ट्रायंगल ओ ए एन, और ओ हमने प्रूफ क्या करना है? एंगल 1 और एंगल 2 90, क्योंकि जब परपेंडिकुलर होगा तो मतलब ये होगा कि हमने पहले आपने क्वेश्चन कंसेप्चुअली देखना है कि हमने प्रूफ क्या करना है, ठीक है। तो हम दो ट्रायंगल लेते हैं, ट्रायंगल ओ ए एन इन ट्रायंगल ओ ए एन, इसकी करस्पॉन्डेंस लेता हूं ट्रायंगल ओ बी एन के साथ। ये दो ट्रायंगल है, या बी ओ एन है। इन दोनों ट्रायंगलों के अंदर हम पोस्टुलेट लगाएंगे जो कि हमने पहले पढ़े हैं, साइड एंगल साइड, साइड 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 और एंगल साइड एंगल। अब इसमें पहली चीज क्या आपके पास है? ये देखो आपके पास ओ एन ए, दो ट्रायंगल हमारे पास बन रहे हैं, ट्रायंगल ओ ए एन एंड ट्रायंगल ओ बी एन। इन दोनों ट्रायंगलों के अंदर हम जो है गिवन चीज इस्तेमाल कर सकते हैं, कंस्ट्रक्शन, सही है, और फिगर को हम यूज कर सकते हैं। हमने पोस्टुलेट लगाना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो है ओ ए जो है इज कॉन्ग्रुएंट टू ओ बी। मेजरमेंट ऑफ ओ ए भी आप लिख सकते हैं, या ओ ए ओ बी के बराबर है। क्यों है? क्योंकि ये रेडियस है और रेडियस हमेशा सेंटर से जो भी फासला है वो बराबर होता है। ये एक सर्कल के रेडियस है और दो ट्रायंगलों की करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं। तो आगे आप रीजन लिखे रेडियाई ऑफ गिवन सर्कल, या रेडियाई लिखे, ठीक है। तो ये आपके पास इक्वल होंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो है ए एन इज कॉन्ग्रुएंट टू बी एन, जो कि हमने गिवन में मैंने आपको मैथमेटिकली भी लिखवाया था कि अगर बाइसेक्ट कर रहे हैं तो दोनों का फासला इक्वल होगा। तो ये हमें गिवन से क्लियर है, मैथमेटिकली हमने पहले लिखा भी है, सही है। थर्ड वन जो चीज है ओ एन इज कॉन्ग्रुएंट टू ओ एन, ये दोनों साइड आपके पास क्या है? बराबर है। ओ एन कॉमन है, क्योंकि हमेशा आपको पता है कि जब मतलब है कि कॉमन ये इसका और इसका कॉमन है तो इक्वल होगा, हाइट सेम है, ठीक है, एल्टीट्यूड सेम है। तो कौन सा पोस्टुलेट लग गया? साइड साइड साइड, साइड 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 पोस्टुलेट लग गया है। तो दोनों ट्रायंगल ओ ए एन इज कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल ओ बी एन के, ठीक है। ये दोनों ट्रायंगल साइड 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 पोस्टुलेट से बराबर है। तो इसका मतलब है कि एंगल 1 भी फिर एंगल 2 के बराबर हो जाएगा। जबकि हमें पता है इन दोनों को तो हमने 90 के बराबर शो करना है, तो स्ट्रेट लाइन 180 के एंगल बनाता है। मेजरमेंट ऑफ एंगल 1 और एंगल 2 दोनों का सम आपके पास 180 है, मजमुआ 180 है,
ठीक है ना। जबकि हमें पता है कि इसको क्या क्या कहते हैं, सप्लीमेंट्री पास्टुलेट, सप्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री पास्टुलेट, ये सप्लीमेंट्री पास्टुलेट है, ठीक है ना। जबकि एज वी नो दैट 1 और 2 बराबर हैं, तो इसका मतलब है कि मेजरमेंट ऑफ एंगल 1 भी 90 के बराबर होगा और एंगल 2 भी, तो क्योंकि दोनों का सम 180 और दोनों इक्वल है। तो अगर ये आपके पास बराबर, इधर लिखो मेजरमेंट ऑफ एंगल 1 मेजरमेंट ऑफ एंगल 2 के बराबर है, इसलिए पहला भी 90 होगा, दूसरा। अगर ये दोनों 90 के आ गए, आपको पहले मैंने कहा था, फिर ओ एन जो है वो परपेंडिकुलर हो जाएगा किसके ऊपर, ए बी के ऊपर। तो यही इसका हमारे पास रिक्वायर्ड है। तो 9.2 थ्योरम एंड हो गया।